गुड मॉर्निंग। मेरा नाम एनएल रॉय है। मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रिटेल फाइनेंस और हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में करीब करीब 32 साल काम किया है। तो अपने अनुभव से आज आपके साथ कुछ ऐसे फाइनेंस मैटर को शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। नॉर्मली आप देखेंगे कि बिज़नेस में सबसे बड़ी समस्या होती है कि कंपनी लोन के उसके चक्कर में फंस जाती है। तो ये लोन और उससे निकलने में उनको काफ़ी दिक्कतें आती रहती हैं। तो ये जो लोन होता है ये क्यों इस तरीके से बर्डन की तरह से उनके ऊपर हो जाता है, उसके मेनली अगर आप देखें तो 3 कारण होते हैं। 3 कारण जैसे कि आप किसी भी तरीके से आप मार्केट से लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसके वर्कआउट देखने के लिए कि उसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, और सूनर और लेटर आप उसके चक्कर में आ जाते हैं कि उसकी रिपेमेंट की टाइम आपकी परेशानियां आती रहती हैं। दूसरा कारण होता है कि आप बिना कैलकुलेट किए हुए कि आपके प्रोडक्ट की मार्जिन क्या है, आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्सपेंशन के लिए भी लोन ले लेते हैं। तो ये जो लोन आप लेते हैं तो आपने मार्जिन देखा नहीं, मार्जिन आपके ऊपर में बहुत प्रेशर है और आपने एक लोन ऐसा ले लिया जिस पे आपको ईएमआई एज वेल एज आपके प्रिंसिपल दोनों के लोन चुकाने पड़ते हैं एक शेड्यूल के अंदर में। और तीसरी चीज़ जो होती है कि हम तो एक्सपेंशन करने लगते हैं, एक्सपेंशन बिना ये देखे कि इस प्रोडक्ट की क्या स्कोप है सेल की और इसमें हम कितनी मार्जिन अर्न कर सकते हैं जिससे कि फ्यूचर के एक्सपेंशन में ये काम आए। तो ये 3 तरीके से हम लोग लोन लेके कंपनी की ग्रोथ की सोचते हैं, लेकिन उसकी जगह में हम फंस जाते हैं लोन के चक्कर में। तो ये 3 तरह के जो लोन होते हैं, इससे निकल आने के लिए आपके पास में कुछ उपाय करना चाहिए, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कंपनी को कभी भी लोन लेने से पहले प्रोडक्ट की मार्जिन ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो और उसका क्या फ्यूचर में स्कोप अच्छा है कि नहीं, उसको देखते हुए ही लोन लेना चाहिए। तो इस लोन को आप अपने हेल्थ में भी अफेक्ट लाते हैं, मेंटल प्रेशर भी आप पे काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको कैसे इस बर्डन से आप निकल पाएंगे? तो इस बर्डन से निकलने के लिए आपके पास 3-4 सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके बिज़नेस के लिए बहुत सारे हेल्पफुल होंगे। आप देखेंगे कि आपके बिज़नेस में बहुत से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जैसे कि कोई फ्लैट हुआ या बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए आपने लैंड ले रखी है, या कोई भी आप बैलेंस शीट से देखें कि कौन सा ऐसा एसेट्स है जो कि आपको इमीडिएटली रिटर्न नहीं दे रहा है। एक कहावत है कि बिज़नेस में कभी भी एसेट से लगाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए दिक्कत में आ सकता है। तो पहला काम आपको करना चाहिए, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है फाइनेंशियल टर्म में, उसको आपको तुरंत अपने से निकाल के अपने डेट को कम करना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि आप जब बोरिंग करते हैं तो उसको बड़े कम टर्म्स के लिए पैसा लेते हैं। जैसे कि आपने 1 करोड़ रुपया लिया और उसको 2 साल में रिपेमेंट करना है, तो आप पे काफ़ी स्ट्रेस होगा। आपको मंथली करीब 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा अर्न करना पड़ेगा, जिससे कि आप उसकी पेमेंट टाइम शेड्यूल पे कर पाएँ। तो इस तरह के लोन में आपको देखना पड़ेगा कि आप जो भी फाइनेंसर है, बैंक है या एनबीएफसी है, उससे आप बात करें कि लोन की शेड्यूल थोड़ी बढ़ जाए, जिससे कि आपके कैश फ्लो अच्छा रहे और बिज़नेस में आपको कोई इस तरह की स्ट्रेस ना आए। तो ये एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। आप बैंक नॉर्मली राज़ी हो जाते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैंक भी देखता है कि उन फ्यूचर में ये कस्टमर हमें अच्छा बिज़नेस दे सकता है। तीसरी चीज़ जो कि आप कर सकते हैं, अपने जो लोन आपने लिया है उसको देखें कि आपने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में
लिया है तो उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्कआउट करें, और जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप अपने बुक से कैसे भी उसको निकालने की कोशिश करें, और रेस्ट ऑफ द उसमें आप थोड़ी लंबी शेड्यूल्स के लिए बैंक से बात करके उसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करके अपने बुक्स में थोड़ी सी प्रेशर कम डालें और आपका कैश फ्लो ठीक रहेगा। और एक तरीका जो कि होता है कि आप जो आपकी जो सप्लायर्स हैं, जो भी आपको सप्लाई करता है वो आपसे काफ़ी दिनों से उनका अटैचमेंट है, उनको अगर आप पार्टनर बना सकते हैं तो वो बड़ा अच्छा रहेगा, और उनको आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि जितनी चीज़ हम आपसे लेते हैं उससे करीब करीब हम आपको संख्या बढ़ा देंगे, जिससे कि ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो। और जो क्रेडिट पीरियड उनसे आपको 30 दिन का मिलता है उससे वर्कआउट करें कि वो 90 दिन का हो, जिससे कि आपके कैश फ्लो ठीक रहेंगे। एक और तरीका आप देखेंगे कि आप अपने लोन को अगर लॉन्ग टर्म डेट में अगर रादर लॉन्ग टर्म लोन में अगर कन्वर्ट कर पाएँ, जैसे कि जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी बच सके, जैसे कि इक्विटी बेच के, या ऐसे कोई सोर्स से आप लोन लें जिसमें कि आपको मंथली पेमेंट ना करे, वो 2-3 साल के बाद में आपको एक पूरा रिटर्न कर पाएँ। इस तरह की अगर स्कीम आप वर्कआउट करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बिज़नेस में कभी भी आप एक्सपेंशन की जब सोचें तो उसमें अपनी मार्जिन पे ज़रूर ध्यान दें। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट कहा जाता है कि बिजनेस एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज़ लाइक ए कमिटिंग सुसाइड। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और अपने बिजनेस को कैश फ्लो जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और प्रोडक्ट सेल्स और जो सर्विस है उसमें इम्प्रूवमेंट करें। इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी स्टेबिलिटी भी रहेगी। इस तरह के वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अटेंशन के लिए। मेरा नाम एनएल रॉय है। मैं 32 साल ऑटोमोबाइल, रिटेल फाइनेंस और ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट में काम किया हूँ। आप कोई भी सोल्यूशन अगर हमसे चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।